महानगर की बस मेरी दिनचर्या का हिस्सा है। महानगर की बस का किस्सा है। दूर से उड़ती धूल ने किया बस के आने का संकेत, मैं भी हो गया सचेत। बस आई, आते ही रुक गई, बाईं ओर झुक गई। बस आई, आते ही रुक गई, बाईं ओर झुक गई, क्योंकि प्रत्येक बस में बाईं ओर आरक्षित सीटें होती हैं जो भारी वजन ढोती हैं। क्योंकि प्रत्येक बस में बाईं ओर आरक्षित सीटें होती हैं जो भारी वजन ढोती हैं। उस बस में भी सीटें थी, सीटों पर सवारी थी, सवारी एक से एक भारी थी। खैर जैसे तैसे सभी यात्री चढ़ गए, कुछ भीड़ में आगे बढ़ गए, कुछ गेट पर ही अड़ गए। पर अपना तो रोज का आना जाना था, कंडक्टर से याराना था, सो मैं तो कंडक्टर सीट पर बैठ गया। और मेरे बैठते ही एक मूंछों वाला कंडक्टर से ऐंठ गया। बोला क्यों बे, ये क्या तेरा रिश्तेदार है या बीमार है या चलने फिरने से लाचार है जो तूने इसे अपनी सीट पर बिठा दिया? और मैं बैठा था तो मुझे स्टाफ सीट कहकर उठा दिया। मैं बैठा था तो मुझे स्टाफ सीट कहकर उठा दिया। तो कंडक्टर बोला हुजूर आपकी तरह और भी तो खड़े हैं, लेकिन आप हैं विपक्ष की तरह मेरी ही सीट के पीछे पड़े। आपकी तरह और भी तो खड़े हैं, पर आप हैं विपक्ष की तरह मेरी ही सीट के पीछे पड़े हैं। इस तरह दोनों में जंग हो गई, बस की शांति भंग हो गई। तभी बस में बज उठे गाने, बड़े मियाँ दीवाने, ऐसे ना बनो, हसीना क्या चाहे हमसे सुनो। और इस गाने का ऐसा हुआ असर, मेरी अगली सीट पर बैठा बशर अपने पास खड़ी युवती की मुस्कुराहट में खो गया और उसे बिठाने के लिए खुद खड़ा हो गया। उसे बिठाने के लिए खुद खड़ा हो गया और उसकी ओर देख मंद मंद मुस्कुराता रहा। किस्मत में धक्के थे, जी भर के खाता रहा। किस्मत में धक्के थे, जी भर के खाता रहा। अपना स्टैंड आते ही वो उठी और बोली महिला को सीट देते कितने अच्छे हैं आप। और जाते जाते कह गई फिर मिलूंगी भाई साहब। जाते जाते कह गई फिर मिलूंगी भाई साहब। इस घटना के बाद एक यात्री ने किया सवाल, भैया चिड़ियाघर कब आएगा? कंडक्टर बोला चिड़ियाघर में ही तो खड़ा है और कहां जाएगा। अब बस रही थी धीरे धीरे चल, तभी चढ़ गया उसमें एक जेब कतरों का दल। उस दल में एक दोस्त भी था रवि। मुझे देखते ही बोला और कभी क्या हाल है मेरे यार, लगता है तू अभी भी है बेरोजगार, तभी दिखता रुआसा है, तेरा चेहरा भी उदासा है। देख मैंने तो पहले ही कहा था कि पढ़ना लिखना बेकार है और मेरे धंधे में शामिल हो जा, ये सदाबहार है। मेरे धंधे में शामिल हो जा, ये सदाबहार है। ये कहते हुए उसने मुझे एक 100 का नोट दिया। बोला रख ले और कोई काम हो तो बताना, निसंकोच चले आना। आजकल मेरा गैंग बदरपुर के रूट पर चलता है। आजकल मेरा गैंग बदरपुर के रूट पर चलता है और हम पढ़े लिखे बेरोजगारों का पेट जेबे काट कर ही पलता है। हाँ मित्र यही सत्य है आज का और ये बस दर्पण है समाज का। हाँ मित्र यही सत्य है आज का और ये बस दर्पण है समाज का। पर साथियों मैंने अपने अनुभव से ये परखा है, जांचा है कि बस नहीं संसद का एक टूटा फूटा ढांचा है। मैंने अपने अनुभव से यह परखा है, जांचा है कि बस नहीं संसद का एक टूटा फूटा ढांचा है, जिसमें ड्राइवर तो है प्रधानमंत्री, कंडक्टर है वित्त मंत्री, बाईं ओर सबसे अगली सीट पर बैठा व्यक्ति लोकसभा का स्पीकर है, आरक्षित सीटों पर बैठे हैं राज्यसभा के सदस्य, अनारक्षित सीटों पर बैठे हैं लोकसभा के सदस्य, और जो खड़े हैं वे है विपक्षी दल, जिसमें ड्राइवर तो है प्रधानमंत्री, कंडक्टर है वित्त मंत्री, बाईं ओर सबसे अगली सीट पर बैठा व्यक्ति लोकसभा का स्पीकर है, आरक्षित सीटों पर बैठे हैं राज्यसभा के सदस्य, अनारक्षित सीटों पर बैठे हैं लोकसभा के सदस्य, और जो खड़े हैं वे हैं विपक्षी दल, और जो बोनट पर हैं वे हैं खास चमचे, और जो गेट पर लटके हैं जिनके प्राण हवा में अटके हैं वो है जनता, जिसे जब मर्जी लात मारकर उतारा जा सकता है। साथियों आप ही बताओ क्या ऐसी संसद रूपी बस को कभी सुधारा जा सकता है? क्या कभी सुधारा जा सकता है?